मोनू खिलाफ भगतपुर यह मुकाबला होने जा रहा है। रोमांचक मुकाबला, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पर आगे स्पोर्ट्स क्रिकेट। दोनों टीम के कैप्टन किसी को कुछ भी राय मशवरा लेना है तो अंपायर समझ लें कि गेंद जलाई हुई से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे या क्या कैसे है। अंपायर के डिसीजन को देख लें, बीच में किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बिंग ना पैदा करें कि बाद में हम जलाई हुई गेंद से नहीं खेलेंगे, हमको पुरानी गेंद दीजिए या नहीं गेंद दीजिए। तो उसको अच्छे से समझ लें, टूर्नामेंट में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, किसी तरह से मन मुटाव ना हो, आपस में ये ना हो कि भेदभाव किया जा रहा है। ये IGCL ट्रांसपेरेंट यानी ओपन एकदम टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज कराया है। इसी तरह से किसी भी प्लेयर में कोई शंका है तो वो अंपायर से संपर्क कर सकता है, उसका जवाब तलब कर सकता है। और दोनों अंपायर इसका विशेष ध्यान दें कि जिन्स में कोई भी खिलाड़ी ना रहे, बिना शूज के कोई ग्राउंड पे ना रहे और मुंह में किसी तरह कोई धूम्रपान या निषेध, किसी तरह का गुटखा ना खाए रहे, इस चीज का ध्यान रखें। और इस टूर्नामेंट को जो नियम है उसको देखते हुए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो IGCL के इस ग्राउंड पर एक जबरदस्त मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मोनो 11 वर्सेस हर्ष 11 के बीच में मोनो 11 ने पहले टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और हर्ष 11 को पहले बैटिंग करने के लिए दावत दिया है, आमंत्रित किया है। चुका है और हर्ष 11 भगतपुर की दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय विकेट के बीच में आ चुके हैं। स्ट्राइक होगी अनस के हाथों में और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज गोलो सुल्तानपुरिया दोनों ही बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। अनस की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या खासकर बल्लेबाज है खिलाड़ी, कलाइयों के साथ इतना ऊंचा सांस लगाता है जैसे लगता है शरीर की पूरी ताकत झोंकती हो। एक बार फिर राइट आर्म ओवर से पहली गेंद और गेंद को छाड़ दिया गया के बाहर 6 रनों के लिए। मैच की पहली गेंद पर 6 रनों से खाता खोला बल्लेबाज अनस ने। जैसा कि मैं बताया था, बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है मिस्टर अनस। एक बार फिर गोलू राइट आर्म ओवर से विकेट से काफी पट हुई गेंद, हाफ पिच बाउंसर, बेहतरीन गेंद और अंपायर ने फर्स्ट बाउंस की हिदायत दी। तो स्कोर 6 रन मैच में पहले ओवर चलता हुआ गेंदबाज गोलू के द्वारा फर्स्ट बाउंस का इशारा है अंपायर मिस्टर गोलू सिंह की तरफ से। गोलू अपने बॉलिंग लेने पे तैयार, 10 से 15 कदमों का लंबा बॉलिंग करना फिर राइट आर्म ओवर से घेर कर उनके सामने बल्लेबाज अनस। अंपायर को क्रॉस किया अनस के लिए, बेहतरीन गेंद, फिर से गेंद को छाड़ दिया बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा। एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई है गेंदबाज गोलू ने। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकेट कहा जा सकता है। मोनू एंड कंपनी कप्तानगंज के लिए बहुत बड़ी सफलता दिलाई है गेंदबाज गोलू ने अनस के रूप में। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं मिस्टर सलमान मुंडियाल। अनस के रूप में बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई है गेंदबाज गोलू ने और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा वहां लंग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने। जितनी भी तारीफ की जाए कभी बिल्कुल गिरते हुए जमीन से ऐसा लगे जैसे गेंद को उठा लिया हो। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग हुई है वहां लंग ऑफ मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। सलमान मुंडियाल सामना करेंगे गोलू का। अनस के आउट होने के बाद उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज सलमान मुंडियाल। पहला झटका लगता है इस समय हर्ष 11 भगतपुर को अनस के रूप में। एक 6 लगा के अनस अगली गेंद तो फिर वही साथ लगाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई। बल्ले का निचली किनारा पे लग के मिड ऑफ के खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा। गोलू राइट आर्म ओवर करते सलमान मुंडियाल के लिए अच्छी गेंद, फुलटास गेंद फील्ड की, उसका फायदा नहीं उठा पाए सलमान मुंडियाल। विकेट कीपर से गेंद फील्ड, जब तक थर्ड मैन का खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करता, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। तो स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर यह पहुंचा 7 रनों पर। मैच का एक पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज गोलू के द्वारा, जो कि 10 से 15 कदमों का लंबा बॉलिंग राइट आर्म ओवर से विकेट से घेर कर रहे हैं। अब पहली बार स्ट्राइक होगी बल्लेबाज
गोलू अच्छी गेंद और उतनी बेहतरीन फील्डिंग स्लिप पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा रन लेने का कोई मौका नहीं। मैच का पहला ओवर प्रगति पर स्कोर है 7 रन। तो गोलू सुल्तानपुरी इस समय स्ट्राइक पे है। गोलू रोना पार के सामना करेंगे। गोलू टू गोलू एक बार फिर राइट ओवर स्लो के फुल टारगेट थी लंदन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और दोनों खिलाड़ी छोड़ बदला। ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर हर्ष 11 भगतपुर का स्कोर है 8 रन। और एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई अनस के रूप में एक बड़ा विकेट दिलाया है गेंदबाज गोलू ने अपनी टीम मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज को अनस के रूप में। अगर अनस 4-5 ओवर तक खेलते तो बहुत मजा आता, कुछ अलग ही नजारा होता। लेकिन गोलू सुल्तानपुरिया भी कुछ कम नहीं है, इनके अंदर जो काबिलियत है वो जज्बा इनके अंदर भी है। तो देखते हैं दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज। दिव्यांशु के हाथों में होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी। उनके सामने गोलू सुल्तानपुरिया। दिव्यांशु अपने बॉलिंग पर तैयार, अंपायर के इशारे का इंतजार है और अंपायर का इशारा हुआ। 15 से 20 कदमों का लंबा बॉलिंग लफा लेफ्ट आर्म ओवर से विकेट से गोलू सुल्तानपुरिया के लिए फुल टारगेट थी और बेहतरीन फॉलो थ्रो में फील्डिंग। जब तक विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला के स्कोर भी करके जापा हुआ। स्कोर जहाँ पहुंचा 9 रन पर मैच का दूसरा पर चलता हुआ गेंदबाज सुधांशु के द्वारा दिव्यांशु के द्वारा। अब उनके सामने स्ट्राइक पे है सलमान मंडियाल। दिव्यांशु लेफ्ट आर्म ओवर से गेंद कर रहे हैं, पहली बार सामना करेंगे दिव्यांशु का बल्लेबाज सलमान मंडियाल। अंपायर को क्रॉस किए बेहतरीन गेंद को उछाल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से खूबसूरत छक्का। इस 6 रनों के सारे स्कोर यहाँ पहुंचा है। 15 रनों पर मैच का दूसरा पर चलता हुआ गेंदबाज दिव्यांशु के द्वारा। तो जैसा कि हमने बताया था दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं, चाहे आप बात कर लीजिए हर्ष 11 भगतपुर की, चाहे आप बात कर लीजिए मोनो 11 कप्तानगंज की। खूबसूरत मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मैच का पूरा आनंद मिलेगा। इस मैच को देखने में आपका जो अपना कीमती समय लेके यहाँ आए हैं उसका पूरा मजा मिलेगा आपको। एक बार फिर दिव्यांशु ने अपना राउंड चेंज किया, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से सलमान मंडियाल के लिए आप उसके बाहर के अंपायर गोलू सुल्तानपुरिया को वाइड करा दिया। तो अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर जहाँ पहुंचा 16 रनों पर मैच में दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज दिव्यांशु के द्वारा जो कि लेफ्ट आर्म राउंड विकेट कर रहे हैं। दिव्यांशु तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया। सलमान मंडियाल के लिए बेहतरीन गेंद थी, लंगल की साइड में खेला। जब तक लंगल का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता दोनों खिलाड़ी के पास पर्याप्त मौका था छोर बदलने का। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर जहाँ पहुंचा 17 रनों पर मैच के दूसरा पर प्रगति पर है गेंदबाज दिव्यांशु के द्वारा। एक ओवर की समाप्ति पर दूसरे ओवर की प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर हर्ष एंड कंपनी का स्कोर है 17 रन। गेंदबाज दिव्यांशु, उनके सामने बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया। गोलू सुल्तानपुरिया बहुत ही आक्रामक तरह की बल्लेबाजी करते, लेकिन अभी सिचुएशन नहीं उस तरह की कि गोलू सुल्तानपुरिया अपना हाथ खोले, अपने बाजुओं की ताकत दिखाए। काफी क्षमता इस खिलाड़ी के अंदर। एक बार फिर दिव्यांशु गोलू सुल्तानपुरिया के लिए अच्छी गेंद और वहां खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों अपना छोर बदला के स्कोर भी करता है। स्कोर 18 रनों पर मैच का एक दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज दिव्यांशु के द्वारा। उनके सामने बल्लेबाज सलमान मंडियाल। सलमान मंडियाल भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। तो हाँ सर, कंपनी में सरकार से बहुत ही तीर है। बात है दिव्यांशु सलमान मंडियाल के लिए बेहतरीन गेंद को उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से 80 मारे के बाद 6 रन। इस 6 रनों के सारे हसन कंपनी का स्कोर यहाँ पहुंचा 24 रनों पर ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट जी सॉरी दूसरे ओवर की प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर हसन कंपनी का स्कोर है 24 रन। दिव्यांशु के सामने एक बार फिर होंगे बल्लेबाज सलमान मंडियाल जो कि 2 सिक्स लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपका मुद्रा में आ चुके हैं बल्लेबाज सलमान मंडियाल। दिव्यांशु लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से सलमान मंडियाल के लिए फिर से उछाल दिया गेंद को
मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से चमचमाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इन 6 रनों का सारे स्कोर जहां पहुंचा है 30 रनों पर। इस ओवर में 22 रन खर्च किया है मिस्टर दिव्यांशु। 24। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर हर्षेन कंपनी का स्कोर है 23 रन। 30 रन। अब वही देखते हैं कि मोहन कंपनी कप्तानगंज की तरफ से तीसरे ओवर की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर हर्षेन कंपनी भगतपुर का स्कोर है 30 रन। अब देखते हैं तीसरे ओवर की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं मोहन कंपनी कप्तानगंज। तो शशि तीसरे ओवर की जिम्मेदारियों की गेंदबाज शशि के हाथों में। इसके पहले वाले मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी शशि ने किया था। 2 ओवर से 15 रन दिए थे, कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी की थी गेंदबाज शशि ने। तो वही उम्मीद होगी इस बार भी मोनोएंड कंपनी को। एक बार फिर शशि राइट आर्म ओवर द विकेट से बेहतरीन गेंद गोलू सुल्तानपुरिया को पूरी तरह से चकाया। कट बिहार की बहुत जबरदस्त अपील, लेकिन दोनों ही हमारे बहुत अनुभवी अंपायर है। अंपायर के ऊपर बहुत दबाव बनाया विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर टच से मस्त नहीं हुए क्योंकि दोनों अनुभवी अंपायर है। नजदीकी खड़े सारे खिलाड़ियों ने अंपायर के ऊपर दबाव बनाया, जबरदस्त अपील की थी, लेकिन अंपायर ने नकारा। तो कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं। इसको अभी भी 30 रन पर रुका हुआ। एक बार फिर शशि आप स्टंप पे ज्यादा बाहर के अंपायर मिस्टर गोलू सिंह ने इसको वाइड करार दिया। तो अतिरिक्त के रूप में 1 रन और इसको जहाँ पहुंचे 31 रनों पर, जबकि मैच का तीसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज शशि के द्वारा। शशि के सामने गोलू सुल्तानपुरिया। गोलू सुल्तानपुरिया की बाजू अभी तक बंद है। अच्छी गेंद थी और गेंद को खेल आगे पहुंची निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन। इन 2 रनों के सारे स्कोर जहाँ पहुंचा 33 रनों पर। तो उधर जो खेत में जो गेंद जा रही है वहां दौड़ के आप मत जाइए। अगर कैच है तो आप प्रयास कर सकते हैं, अगर ऐसे गेंद चली गई तो फिर आप आराम से जाइए, किसी की फसल को बर्बाद मत करिए प्लीज भाई। तो शशि के सामने गोलू सुल्तानपुरिया। शशि राइट आर्म ओवर विकेट से गोलू सुल्तानपुरिया के लिए अच्छी गेंद को उछाला है मिड ऑफ के ऊपर से। अंपायर के इशारे का इंतजार 6 रनों के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि गोलू सुल्तानपुरिया की बाजुएं भी बंद है, तो गोलू सुल्तानपुरिया ने भी अपनी बाजुएं खोल दी है। तो अब बैठे तमाम दर्शकों को अब मजा आने वाला है। अब बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे, चाहे गोलू सुल्तानपुरिया की बात की जाए, चाहे सलमान मंडिया की बात की जाए। दोनों खिलाड़ियों को अंदर वो क्षमता है कि वो दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं। एक बार फिर शशि राइट हैंड ओवर विकेट से गोलू सुल्तानपुरिया के लिए बेहतरीन याद करने की गेंद को खेला लंगन के खिलाड़ी दौड़ के गेंद को फील्ड करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। स्कोर भी 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर जहाँ पहुंचा है 40 रनों पर। मैच का 31 ओवर चलता हुआ गेंदबाज शशि के द्वारा। शशि की गेंद का सामने है सलमान मंडिया। राइट आर्म ओवर विकेट से सलमान मंडिया के लिए आगे निकल के लंबा शॉट खेलना चाहते, लेकिन अंपायर ने इसे आउट करार दिया, वाइड करार दिया। तो अतिरिक्त के रूप में 1 रन का और इजाफा हुआ। अंपायर गोलू सिंह कैसा आया वाइड बॉल का, तो स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर जहाँ पहुंचा 41 रनों पर। मैच का 31 ओवर चलता हुआ गेंदबाज शशि के द्वारा। शशि के सामने है बल्लेबाज सलमान मंडिया। शशि अपने बॉलिंग लग कर जाते हुए 10 से 15 कदमों का बॉलिंग लग है। उनके सामने सलमान मंडिया अंपायर का इशारा हुआ, हल्के हल्के कदमों ऊपर को क्रॉस किया। गेंद काफी नीचे, गेंद के नीचे 3-4 खिलाड़ी देखते क्या होता है, और कैच ड्रॉप हुआ। दूसरा खिलाड़ी का प्रयास करता तो शायद कैच बन सकता था, ये मौका बन सकता था। एक जीवन दान मिला है सलमान मंडियार को, एक बहुत बड़ा विकेट मिलने वाला था मोहन कंपनी कप्तानगंज को। अब देखते हैं कि सलमान मंडियार अपने इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं। एक मौका मिला है सलमान मंडियार को, अब देखना होगा कि सलमान मंडियार इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। शशि गोलू सुल्तानपुरिया, शशि के सामने गोलू सुल्तानपुरिया। राइट आर्म ओवर विकेट से गोलू सुल्तानपुरिया के लिए अच्छी गेंद, ये पहुंची निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन। तो ओवर की समाप्ति
3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर हरसैन कंपनी का स्कोर है 44 रन। लगभग 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से समय रन बनते हुए हरसैन कंपनी भगतपुर का 3 ओवर 1 विकेट 44 रन। एक बहुत ही खूबसूरत मुकाबले समय चलता हुआ विद्यार्थी इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान पर ऐतिहासिक मुकाबले समय होता हुआ हरसैन कंपनी भगतपुर और मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज के बीच। दोनों ही टीमों के पास बड़े बड़े खिलाड़ी है, धुरंधर खिलाड़ी है, तो अच्छा मुकाबला इस समय देखने को मिलेगा। यहाँ बैठे हुए तमाम खिलाड़ियों को जो दर्शकों को जो अपना बेशकीमती समय चौथे ओवर की जिम्मेदारी होगी गेंदबाज बॉलर्स ने। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 44 रन। बॉलर्स ने जुगनू मैच के चौथे ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज जुगनू के हाथों में। खिड़की के जादूगर कलाइयों से गेंदबाजी करते हैं, वहीं से गेंद को कभी अंदर कभी बाहर एक ही एक्शन में परेशान करते बल्लेबाजों को जुगनू। काफी अनुभवी खिलाड़ी अंपायर ने देखभाल करा दिया, अपने रनअप से चूके। अच्छी गेंद पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज सलमान मुंडियार को। जैसा कि मैं अभी बताया था कि जुगनू कलाइयों से गेंदबाजी करते हैं, एक ही एक्शन में खिलाड़ी के अंदर वो काबिलियत है, कभी गेंद अंदर करवा देते हैं तो कभी गेंद बाहर करवा देते हैं। चकमा देने में माहिर है मिस्टर जुगनू। लेफ्ट आर्म ओवर जगह से गेंद कर रहे हैं सलमान मुंडियार के लिए। तो खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ विद्यार्थी इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान पर यह ऐतिहासिक मुकाबला हो सकता है। कुछ न कुछ जरूर इस मैच में देखने को मिलेगा। एक बार फिर अच्छी गेंद तूफान लिया लंगा सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो जैसा कि मैं बताया था दोनों ही टीमों के पास धुरंधरों से भरी हुई है टीमें, चाहे बात की जाए मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज की, चाहे बात की जाए हरसैन कंपनी भगतपुर की। तो इसी के सहारे 6 के सहारे 50 रन पूरा हुआ हरसैन कंपनी भगतपुर का। एक बार फिर बेहतरीन खूबसूरत वापसी, शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। सलमान मुंडियार को मिलने वाला है दूसरा जीवन दान, दूसरा मौका मिल रहा है। तो देखते हैं कितना फायदा उठाते हैं सलमान मुंडियार इस मौके का। जुगनू बहुत बेहतरीन वापसी करी है गेंदबाज जुगनू ने, संभवतः पूरी तरह से छकाया था, परेशान किया था बल्लेबाज सलमान मुंडियार को। एक बहुत बड़े बल्लेबाज है सलमान मुंडियार, अगर इस तरह से इनको जीवन दान मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज को। अच्छी गेंद थी, पट गई गेंद थी, पूरा मौका था हाथ खोलने का, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं है। गेंद बल्ले को बाहरी किनारा लेकर जब तक लांग लेग तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता तो खिलाड़ियों के पास मौका था 1 रन लेने का। स्कोर भी 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर यहाँ पहुंचा 51 रनों पर। एक बार फिर गोलू सुल्तानपुरिया गेंद थी, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई। गोलू सुल्तानपुरिया के बल्ले पे पूरी तरह से गेंद नहीं आई और ओवर थ्रो हुआ और दूसरा रन में पूरा हुआ। वहां से लांग लेग का खिलाड़ी डायरेक्ट खींच लगाया था, गेंद विकेट पे लगी और जब तक पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज छोर बदलाते, इस प्रकार से 2 रन मिलेंगे। इन दोनों रनों के सहारे स्कोर क्या पहुंचा है 53 रनों पर। मैच का चौथा बच्चा है गेंदबाज जुगनू के द्वारा, जो कि खूबसूरत गेंदबाजी इस समय करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। अंपायर कहता हुआ हर तरह के कदमों से दौड़ते हुए गोलू सुल्तानपुरिया के लिए फुलटान देती, गोलू सुल्तानपुरिया ने इस बार उछाल दिया और गेंद लंगाफ से बालेका के ऊपर से 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर हरसैन कंपनी का स्कोर है 59 रन। अब आपको देखा हमारे बड़े भाई आपको सुनाएंगे बैटिंग यहाँ पर सलमान मुंडियार की जानिब से। मैं यूं कह दूं कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पर्वों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो सलमान मुंडियार जबरदस्त बैटिंग का नजारा पेश करते हुए इस IGCL टूर्नामेंट के इस ग्राउंड पर और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हर से
59 रन 59 होगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन, यानी 15 से कुछ कम पर ओवर के रन के हिसाब से यहाँ पे बना रही हर्ष 11 के दोनों बल्लेबाज। इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है सलमान एंड गोलू की जोड़ी मैदान पर। तो देखते हैं यहाँ पर मोनू 11 के कैप्टन किसके कंधों पर जिम्मेदारी देते हैं बॉलिंग की। तो बॉलर होंगे दिव्यांशु, बॉलर दिव्यांशु हाथ उठा ले। यस, तो बॉलर है मिस्टर दिव्यांशु। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु, सामने होंगे सलमान मुंडिया। दिव्यांशु की गेंद का सामना करेंगे सलमान मुंडिया। गेंद अच्छी गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, कैच होने का चांस था लेकिन कैच ड्रॉप। और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हर्ष 11 का 61 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। तो वहां पे मालूम हो कि ऑफ साइड जो खेत है उसमें 2 रन फिक्स किए हुए हैं, उसमें आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु, सामने होंगे सलमान मुंडिया। अगली गेंद बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छी बॉलिंग दिव्यांशु की जानिब से, क्योंकि उतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर सलमान मुंडिया। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं दिव्यांशु, सामने होंगे सलमान मुंडिया। अच्छी गेंद और शेप पर खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन गेंद उनसे रुकी नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। तो IGCL इस ग्राउंड पर आज के दिन के ये तीसरा मुकाबला जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है हर्ष 11 वर्सेस मोनू 11 के बीच में। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु के सलमान मुंडिया की आपका गेंद दिया, वहां पर स्लिप पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन और इस 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71 5वें ओवर की प्रगति पर। बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर मोनू 11 वर्सेस हर्ष 11 के बीच। यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर जाएगी और जो टीम यहाँ हारेगी वो घर के लिए वापस चली जाएगी। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु, सामने होंगे सलमान मुंडिया। दिव्यांशु की गेंद अच्छी गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। जबरदस्त यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं सलमान मुंडिया, जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। और एक अच्छा यहाँ पर स्कोर तैयार कर रही है टीम हर्ष 11। 77 रन बन चुके हैं 5 ओवर की प्रगति पर। गेंद वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बैट्समैन आसानी के साथ अपना छोर बदला। अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति, एक और ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन। विकेट, एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद हर्ष 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन। अभी भी 18 गेंदों का मैच और बचा हुआ है। फर्स्ट इनिंग की 18 गेंद शेष, तो देखते हैं 18 गेंदों पर सलमान मुंडिया एंड गोलू सुल्तानपुरी की जोड़ी कितनी बड़ी इमारत तैयार करने में कामयाबी हासिल करती है। क्योंकि कामयाब उन्हीं को होना है जो मेहनत करेंगे, जो मशक्कत करेंगे, अपना 100% योगदान देंगे इस ग्राउंड पर, उन्हीं को कामयाबी मिलेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो यहाँ पे हौसला अफजाई करना होगा दोनों बैट्समैन का, और यहाँ पर बॉलर को चाहिए कि एक ना एक अच्छी यहाँ पे डिलीवर करे, जिससे सलमान और गोली की जो ये जोड़ी पूरी तरह से टिकी हुई है इसे तोड़ने में कामयाबी हासिल कर सके। एक बार फिर तैयार मिस्टर जुगरू, सामने होंगे सलमान मुंडिया। अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से गेंद और बैट का संपर्क नहीं, लेकिन जब तक गेंद फील्डर थ्रो करता दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन 6वें ओवर की प्रगति पर।
एक बार से तैयार मिस्टर जुगनू, सामने होंगे सलमान मुंडियार। जुगनू के लिए, सलमान मुंडियार के लिए, और हवाई साइड स्टेट, ये सीमा रेखा के अंदर या बाहर, लेकिन वहां पर कैच ड्रॉप, जस्ट 6। अंपायर का इशारा आना बाकी। 6 रनों, अंपायर का इशारा 6 रन, और इसे 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन, 85। छठवें ओवर की प्रगति पर पूरी तरह से नजरें जम चुकी है सलमान मुंडियार और गोलू सुल्तानपुर की। कुछ ना कुछ करना होगा यहाँ पर मिस्टर जुगनू को, कुछ नहीं ऐसी डिलीवर करनी होगी। 79-85। एक बार फिर वही साथ हवाई साथ, वहां पर फील्डर मौजूद, कैच होने के चांस, और एक आसान सा कैच और आउट। कैच आउट, सलमान मुंडियार का कैच पकड़ लिया गया है और पवेलियन वापस जाते हुए सलमान मुंडियार। तो कितने रन बना के वापस जा रहे हैं स्कोर महोदय से पूछना चाहूंगा सलमान मुंडियार। स्कोर महोदय देख लें कि कुछ कह रहे हैं स्कोरर महोदय, थोड़ा सा कैमरा मैन से संपर्क करके स्कोर सही कर दें। 52 रन बना करके सलमान मुंडियार यहाँ पर कैच आउट को मिले जा रहे हैं। तो आप 1 रन कम जोड़े हैं, उसको 86 कर दीजिए, 85-86। वो बता रहे, वो भी सही कह रहे हैं सलमान, वो भी कह रहे हैं। 1 मिनट अंपायर, 1 मिनट रुके रहिए। कवर आसिफ भाई कितने रन आपके वहां पे? रन 86 और यहाँ 85 है, उसको सही करिए, 86 करिए। मैं शुरू किया पर एक बार फिर तैयार बैट्समैन, आप साइड जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, दोनों बैट्समैन ने 2 रन पूरा कर लिया और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन। बैट्समैन ने हार्दिक यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, हार्दिक स्ट्राइक पे है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिस्टर हार्दिक और बॉलर है मिस्टर जुगनू। और स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन 6वें ओवर की प्रगति पर। एक बार फिर तैयार मिस्टर जुगनू, सामने होंगे बैट्समैन मिस्टर हार्दिक। अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को थ्रो करते दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला। तो ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है हर्ष 11 वर्सेस मोनू 11 के बीच में। इससे पहले बैटिंग कर रही हर्ष 11, 6वें ओवर की प्रगति पर बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन। एक बार फिर तैयार जुगनू, मिस्टर होंगे, सामने होंगे गोलू, वहां पर फील्डर मौजूद और गेंद को कलेक्ट किए और थ्रो किए। तब तक दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। एक और ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। आंखों देखे हाल हमारे बड़े भाई मिस्टर पंकज जी। यार आवे के बढ़िया वो मजा ले का ताकत। तो 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर हर्ष एंड कंपनी ने 90 रन बनाए हैं। मैच के 7वां ओवर, 7वें ओवर की जिम्मेदारी होगी गेंदबाज गोलू रोना पार के हाथों में और उनका सामना करेंगे गोलू सुल्तानपुरिया। गोलू टू गोलू राइट हैंड ओवर विकेट से गोलू सुल्तानपुरिया के लिए बेहतरीन गेंद थी। पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज गोलू को, कुछ समझ नहीं पाए गोलू। बहुत बेहतरीन नीची रही गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी नीची रही, इससे थोड़ी सी दिक्कत हुई बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया को। सेकंड लास्ट यानी मैच का 7 ओवर चलता हुआ अब जो बच्चे शेष गेंद है उसमें लंबे शाट लगाने होंगे हर साइड कंपनी भगतपुर को। अच्छी गेंद ऑफिसर के बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी और अंपायर मिस्टर गोलू सिंह ने इसको वाइड करार दिया। तो अतिरिक्त के रूप में 1 रन का और इजाफा हुआ। स्कोर क्या पहुंचे 91 रनों पर। मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज गोलू रोना पार्क के द्वारा 15 से 20 कदमों का लंबा बॉलिंग, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं गोलू।
गोलू के सामने बोलो सुल्तानपुरिया, राइट हैंड ओपन विकेट से फुटबॉल गेंद थी, बोलो सुल्तानपुरिया ने उठा दिया और गेंद लगना सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधा लगना सीमा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ हंसी लेवल भगतपुर का स्कोर क्या पहुंचा 97 रनों पर। मैच का 7वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज गोलू के द्वारा। अब उनके सामने है बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया, जिनकी निगाहें पूरी तरह से जम चुकी है। लंबे लंबे शॉट लगाएंगे मिस्टर गोलू सुल्तानपुरिया। फिर लोग उठाना चाहते थे लेकिन स्लोवर की डिलीवरी अच्छी वापसी की है गेंदबाज गोलू ने। पूरी तरह से अपने स्लोवर गेंद पे परेशान किया बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया को। कुछ समझ नहीं पाए, गेंद कहीं और बल्ला कहीं और, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बार फिर गोलू अपने बॉलिंग लेफ्ट पे जाते हुए 15 से 20 कदमों का लंबा बॉलिंग लेफ्ट है गोलू का। राइट आर्म ओवर विकेट से अंपायर का इशारा हुआ, अंपायर को क्रॉस किया गोलू सुल्तानपुरिया के यहाँ कनेक्ट विकेट थी और किसी तरह से गेंद को जमीन से खोद के निकाला बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया ने। जब तक लंगमल का खिलाड़ी दौड़ के गेंद को फील्ड करता, दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रनों के सारे स्कोर क्या पहुंचा है 98 रनों पर। हार्दिक गोलू की गेंद का सामना करेंगे। हार्दिक राइट आर्म ओवर विकेट से हार्दिक तैयार है। गोलू अंपायर को क्रॉस की पटके गेंद को छान दिया है। रंगनाथ की गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच का खतरा हो सकता है, कैच का खतरा डाला और दोनों खिलाड़ी अपना छोर बदला। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर यह पहुंचा 99 यानी 99 रन। अपने शतक से 1 रन दूर है हर्ष कंपनी भगतपुर की टीम। तो निश्चित तौर पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा हर्ष कंपनी भगतपुर और मोनोएंड कंपनी कप्तान के बीच। गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी विद्यार्थी इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान पे। ये ऐतिहासिक मुकाबला इस समय चलता हुआ मोनोएंड कंपनी कप्तानगंज हर्ष कंपनी भगतपुर के बीच। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, जितनी तारीफ की जाए कम है। सुधीर मिश्रा ने इस मैच को करवाने में काफी मेहनत की है, बहुत बेहतरीन गेंद, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को लो करार दिया। शायद गोलू के हाथों से गेंद छूट गई थी। एक सुनहरा मौका मिला है बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया के लिए फ्री हिट का। तो देखते हैं फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया। गोलू अपने बॉलिंग लेफ्ट पे जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट से गेंद करेंगे बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया के लिए। फ्री हिट की गेंद है 10 पर लंबे साथ देखने के लिए बार फिर से और पुनः उनके हाथ से गेंद छूटी है। बार फिर अंपायर गोलू सिंह के साथ आया नो बॉल का। फ्री हिट अभी भी बरकरार है। तो इस समय स्वर्णिम अवसर है बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया के लिए कि आप दर्शकों का मनोरंजन करिए, अपनी बाजुओं की ताकत दिखाइए। 1 से 2 लाख जो दर्शक है उनका मनोरंजन आप करिए। दर्शक काफी देर से परेशान है हवाई शॉट देखने के लिए। तो देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। फ्री हिट है, एक मौका है बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया के लिए। किस तरह से वापसी करते हैं गोलू, ये भी देखने वाली बात होगी। काफी दबाव में नजर आ रहा है गेंदबाज गोलू रौना पार। गोलू सुल्तानपुरिया ने दबाव बना के रखा हुआ गोलू रौना पार के ऊपर। एक जबरदस्त मुकाबला इस समय चलता है विद्यार्थी इंटर कॉलेज के इस मैदान पर। मोनोएंड कंपनी कप्तानगंज और हर्ष एंड कंपनी भगतपुर के बीच। श्री अभी भी बरकरार है। स्वर्णिम अवसर है बल्लेबाज गोलू के लिए कि आप दर्शकों का मनोरंजन करिए। हमारे दर्शक काफी देर से खामोश बैठे हैं। मोनोएंड कंपनी कप्तानगंज से अनुरोध है कि कृपया मैच को शुरू करवाइए। अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। अंपायर पर कोई दबाव न डाला जाए। टीम कैप्टन मोनोएंड कंपनी कप्तानगंज, जितना आप लेट करेंगे आपको उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग आपको ही खेलनी है। टीम कैप्टन मोनोएंड कंपनी कप्तानगंज, आप जितना लेट करेंगे आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लाइट अपील भी आप नहीं कर सकते हैं। मैच आपको खेल के जाना है। बोलो भैया, सेकंड बॉल लो थी जी। फ्री अभी भी बरकरार है गोलू सुल्तानपुरिया के लिए। इस गेंद पे 101 रन हो चुका है इस समय हसन कंपनी भगतपुर का। तो दर्शक काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं। देखते स्वर्णिम अवसर का कितना लाभ उठाते हैं गोलू सुल्तानपुरिया। उनके लिए फ्री है। दर्शकों के उत्साह एक गोलू पर कुछ नहीं गेंद थी, गेंद को खेला थर्ड की दिशा में और ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौके के सहारे
स्कोर क्या पहुंचा है 105 रनों पर। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर हर्षद कंपनी भगतपुर का स्कोर है 105 रन। जैसा कि मैं देख रहा हूँ पंकज भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर मोनू 11 के सारे फील्डर होपलेस नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ उनमें हौसलों में कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरतीब निकालो मर जाने से क्या होगा। कुछ ना कुछ करे, खेल है। अभी आपका बैट यहाँ पर हावी है, हो सकता है कि बैटिंग के टाइम आपका भी बैट हावी हो, और एक उत्साह, एक जोश जो स्टार्टिंग में आप लेकर के ग्राउंड पर आते हैं, उसको अपना लास्ट तक बरकरार रखने की कोशिश करें दोनों टीमों के प्लेयर। एक बार फिर शशि के सामने बल्लेबाज शशि राइट हैंड ओवर से फिर से अच्छी गेंद, हार्दिक विकेट को खेल लांगन की तरफ गेंद पहुंची है निर्धारित सीमा रेखा के अंदर। 2 रन थे, 2 रनों के सहारे स्कोर क्या पहुंचा है 107 रनों पर। मैच का ये लास्ट ओवर चलता हुआ मैं हार्दिक और गौरव सुल्तानपुरिया को बताना चाहूंगा कि आपकी इनिंग का ये लास्ट ओवर है, तो जितना रन बटोरना आप बटोर लीजिए। शशि राइट हैंड ओवर विकेट से बहुत ही बेहतरीन गेंद, हार्दिक ने गेंद को खेला बॉलर की दिशा में। जब तक रंगार का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका तय कर लेने का। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर यहाँ पहुंचा 108 रनों पर। मैच का आखिरी ओवर चलता हुआ यानी कि 8वां ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक होगी बल्लेबाज गोलू सुल्तानपुरिया के हाथों में। निश्चित तौर पर गोलू सुल्तानपुरिया को अपनी बाजू की ताकत दिखानी होगी, उनकी निगाहें जम चुकी हैं। शशि राइट हैंड ओवर विकेट से गोलू सुल्तानपुरिया के लिए अच्छी गेंद, गोलू सुल्तानपुरिया ने उछाल दिया है गेंद सीधा स्ट्रेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। बॉलर के सर के ऊपर से खेला, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है। सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए इस 6 रनों के सहारे स्कोर क्या पहुंचा है 114 रनों पर। मैच का आखिरी ओवर चलता हुआ शशि के रूप में। शशि अपने बॉलिंग में तैयार, अंपायर की सारी का इंतजार। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है हर्ष 11 की टीम। एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी इमारत, एक अच्छी मंजिल तैयार कर चुकी है लगभग हर्ष 11 की टीम। अभी भी कुछ गेंदों का खेल अभी बाकी है। सामने होंगे गोलू सुल्तानपुरी और नॉन स्ट्राइक पर है हार्दिक, उत्तर प्रदेश पुलिस। शशि अपने बॉलिंग पे तैयार, गोलू सुल्तानपुरिया के लिए अच्छी गेंद थी, उस गेंद को खेला फिर बॉलर के उस सर के ऊपर से खेला। जब तक लंदन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर यहाँ पहुंचा 115 रनों पर। मैच का ये आखिरी ओवर चलता हुआ बॉल वॉलंटियर गेंद को ग्राउंड पर भेज दिया जाए। इस टूर्नामेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजर के सदस्य यानी वॉलंटियर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि गेंद को ग्राउंड पर दे दिया जाए। काफी वक्त हो चुके हैं, इसके बाद अभी एक सेकेंड इनिंग खेलना बाकी है। लेट ना हो किसी तरह से, मैच में किसी तरह का विलंब ना हो, देरी ना हो। एक बार फिर शशि हार्दिक के लिए अच्छी गेंद पटरी गेंद को उछाल दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जी 4 रन। अगर किसी चीज में लड़ी हो तो 4 रन मारे जाएगा भाई। अगर बाहर किया कुर्सी में गेंद रुक जाएगी तो 4 रन मारा जाएगा। तो इस 4 रनों के सहारे स्कोर क्या पहुंचा 119 रन। तो मैं बताना चाहूंगा कि भगतपुर हर्ष 11 ने शुरू से 15 रन का जो औरत था वो उस औरत को बरकरार रखा है। अच्छी गेंद तैयार करने की गेंद तैयार किया तो से पहले 1 रन लिया, दूसरे रनों पर 15 रनों का खतरा हो सकता है। जी हाँ, हार्दिक रन आउट। तो लगने वाले तीसरा झटका हर्ष कंपनी भगतपुर को। तो टोटल 120 रन बनाई है हर्ष कंपनी भगतपुर ने। वही 121 रनों का टारगेट रखा है मोनोएन कंपनी कप्तान के लिए। तो गेंद बनने का संघर्ष जारी है विद्यार्थी इंटर कॉलेज के इस मैदान पर। यहाँ पर तमाम दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको मैच का आनंद लेना है तो आप यहाँ से जाइएगा मत, क्योंकि जो दूसरी जी मोनोएन
कंपनी कप्तानगंज उसके पास भी बहुत बड़े धुरंधर बल्लेबाज है, उस रिकॉर्ड स्कोर को चेक करने की क्षमता है। कंजूसी करेंगे या किसी तरह लापरवाही करेंगे तो आपको हार का टेस्ट चखना होगा, और हार का टेस्ट चखते हुए आपको कभी अपने घर की तरफ वापस जाना होगा। तो मैं दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट करता हूं कि विलंब ना करें, काफी वक्त नहीं है हमारे पास, इस तरह से मंथन करने का समय नहीं है। आप दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि फौरन मैच को शुरू कर दिया जाए, वरना ये अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे ही बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा, और सारे खिलाड़ियों को और बॉलर को अपने ऊपर, मैं यूं कह दूं कि अपने ऊपर, यूं कह दूं कि तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, अल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। यानी अपने ऊपर होकर के, अपने सेल्फ डिपेंड होकर के इस टूर्नामेंट को खेलना होगा। इस टूर्नामेंट में जीत दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देना होगा, चाहे वो बैट्समैन की शक्ल में हो, चाहे वो बॉलर की शक्ल में हो, चाहे वो फील्डर के रूप में हो, उन्हें अपना यहाँ पे बेस्ट देना होगा इस टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर अपना 100%, अगर आपकी फील्डिंग की जिम्मेदारी दी गई है तो फील्डिंग को अच्छी तरीके से करें, बॉलिंग की जिम्मेदारी दी गई है तो बॉलिंग को बाखूबी अंजाम दे, बैटिंग की जिम्मेदारी है तो बैटिंग को अंजाम देने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे वही बोला ने कि सैलाबों से वार करो, अल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। तो इसे आईसीजेल के ऐतिहासिक ग्राउंड पर एक अपनी मिसाल बना चुकी इस टूर्नामेंट की ग्राउंड। एक यूं कह दूं कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, वही खूबसूरती नजर आ रही है इस आईसीजेल के खूबसूरत ग्राउंड पर। आपको देखे हाजिर के लिए मिस्टर पंकज जी। मैच की पहली गेंद गिरमल प्रधान के लिए अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला बालर की दिशा में, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते गिरमल प्रधान ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का खाता खोला। इस प्रकार मोनो एवरेज कंपनी की शुरुआत हो चुकी है। अब पहली बार स्ट्राइक होकर बल्लेबाज मोनू के हाथों में, गेंदबाज सलमान मिर्जा, उसका एहतियात एक्सप्रेस। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि 120 रन बना, 121 रन पर टारगेट रखा है मोनो कंपनी कप्तानगंज के लिए हरसैन कंपनी ने। तो बहुत बेहतरीन मुकाबला समय चलता हुआ सलमान मिर्जा मोनो के लिए अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से छकाया, मोनो को गेंद करी और बल्ला करी, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। काफी चुस्त मुस्तैद विकेट कीपर है, बिजली की रफ्तार से इनकी चाल है अनस की। तो सलमान मिर्जा उसका एहतियात एक्सप्रेस काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, गेंद गिरने के बाद कब कहां जाती है बल्लेबाज को समझ में नहीं आता है। तो देखने वाली बात है, ये लंबा स्कोर है, किस तरह से उसका लक्ष्य का पीछा करते सर मोनो कंपनी कप्तान में सलमान मिर्जा। मोनो के लिए अच्छी गेंद थी, गेंद को उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, कैच आउट का खतरा हो सकता है, और 9 बॉलर पर इसको करा दिया, और 1 रन बॉलर खिलाड़ी लिया जाए तो 2 रन मिलेंगे। निश्चित तौर से मोनो को एक जीवनदान मिला, शायद उनका फ्रंट फुट थोड़ा सा आगे था, इसलिए अंपायर मिस्टर गोलू सिंह ने 9 बॉल करार दिया। और गिरमल प्रधान के लिए एक स्वर्णिम अवसर आया है, एक लंबे शॉट लगाने के लिए स्वर्णिम अवसर आया है गिरमल प्रधान के लिए। 9 बॉल यानी फ्री। खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज और हरसैन कंपनी भगतपुर के बीच। सलमान मिर्जा गिरमल प्रधान के लिए, गिरमल प्रधान ने खेल दिया और ये सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। अंपायर का निर्णय अंतिम और सम्मान होगा, अंपायर पर कोई दबाव न बनाया जाए, दोनों ही अनुभवी अंपायर है। चाहे बात की जाए दीपक की, चाहे बात की जाए गोलू सिंह की, दोनों ही अनुभवी अंपायर। इस 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 9 रन। अंपायर का निर्णय अंतिम और सम्मान होगा। गिरमल प्रधान जी कृपया आप खेलिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। अंपायर का निर्णय अंतिम और सम्मान में होगा। तो मैच का पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज सलमान मिर्जा के द्वारा 121 रनों के जवाब में अब तक 9 रन बना चुकी है मोनो कंपनी कप्तानगंज। गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है विद्यापीठ कॉलेज के इस मैदान पर। देखने वाली बात होगी क्या होता है अगली गेंद पर। सलमान मिर्जा गिरमल प्रधान के लिए अच्छी गेंद, फिर से खेला है उसी दिशा में लंगा की तरफ, और गेंद अभी अंपायर देखने जा रहे हैं, अंपायर की साइड कर जाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
इस 4 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 13 रनों पर। मैच का ये पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज सलमान मिर्जा के द्वारा और 121 रनों के जवाब में 13 रन तक बना चुकी है मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज। गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है। विद्यार्थी इंटर कॉलेज की ऐतिहासिक मुकाबले में एक ऐतिहासिक मुकाबला समय चलता हुआ हर साइड कंपनी भगतपुर मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज। सलमान मिर्जा गिलमान प्रधान के लिए पूरी तरह से छकाया अपनी बार गिलमान प्रधान को। गेंद कहीं और बल्ला कहीं और, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ये जो आमने सामने की टक्कर है गिलमान प्रधान और सलमान मिर्जा की, वो देखने में बहुत मजा आ रहा है। जितने तेज गेंदबाज है सलमान मिर्जा उतने ही आक्रामक बल्लेबाज में सर गिलमान प्रधान। दोनों खिलाड़ियों के बीच इस मैदान पर टक्कर जारी है। देखने वाली बात है इस टक्कर में आगे कौन निकलता है, गिलमान प्रधान या फिर सलमान मिर्जा। आने वाली अगली गेंद देखते क्या होता है। सलमान मिर्जा 25 से 30 कदमों पर रन पंपायर को कराती है। अच्छी गेंद रिवर्स खेल रहा है, खैरमाई का खिलाड़ी गेंद को टकाते और गेंद अंपायर के साथ बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ से कोई आवाज नहीं देगा। यहाँ हमारे बगल में जितने लोग बैठे हैं यहाँ सब लोग शांति से रहिए। यहाँ से कोई निर्णय आप लोग मत सुनाइए। तो इस ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज का स्कोर 70 रन। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया था कि सलमान मिर्जा और गिलमान प्रधान के बीच में जो लड़ाई थी उस लड़ाई में कुछ हद तक आगे निकल चुके हैं गिलमान प्रधान। तो गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है। 5 स्कोर से बनाया ने, लेकिन मोनो 11 भी कम नहीं है। मैच जारी है, जबरदस्त मुकाबला इस समय चलता हुआ विद्यार्थी इंटर कॉलेज के इस ऐतिहासिक मुकाबले में। देखते क्या होता है। अगले ओवर की जिम्मेदारी अब देखते हैं हर साइड कंपनी किसको सौंपती है। वही स्ट्राइक होगी मोनो के हाथों में। अगर गोलू हो तो अपना हाथ दिखा दे। बोनस गोलू शेखर। तो दूसरे ओवर की जिम्मेदारी होगी शेखर के हाथों में और उनकी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज मोनू। मोनू भी काफी लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। शेखर अच्छी गेंद थी और गेंद को खेला है, गेंद पहुंचाई है निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन। स्कोर जहाँ पहुंचा 19 रनों पर। मैच के दूसरा ओवर चलता हुआ 121 रनों के जवाब में अब तक 19 रन बना चुकी है मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज की टीम। जबरदस्त मुकाबला इस समय चलता हुआ। तो एक बार फिर शेखर राइट आर्म ओवर द विकेट से मोनू के लिए बेहतरीन गेंद थी। आप स्टंप के बाहर गेंद थी, पूरी तरह से छकाया मोनू को। गेंद कहीं और बल्ला कहीं और, बाकी का काम विकेट कीपर अनस ने पूरा किया। खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ। काफी रोमांचक मुकाबला होगा मोनो एंड कंपनी कप्तानगंज हर्ष एंड कंपनी भगतपुर के बीच। एक बार फिर शेखर मोनो के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से छका रहे हैं शेखर। मोनो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है गेंद जा कहाँ रही है। गेंद गिरने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ आ रही है और इस प्रकार से बार बार परेशान होते हैं इस समय मोनू। अगली गेंद शेखर की मोनो के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से अच्छी गेंद, एक बार पुनः भी, लेकिन आप स्टंप के बाहर अंपायर मिस्टर गोलू सिंह का इशारा है वही बार का। तो अतिरिक्त के रूप में करता है जाफर स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। मैच का एक दूसरा ओवर चलता हुआ। खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ शेखर मोनो के लिए। शेखर और मोनो के बीच में अच्छा खासा मुकाबला समय चलता हुआ। बेहतरीन गेंद आप स्टंप के बाहर, एक बार पुनः अंपायर मिस्टर गोलू सिंह का इशारा आया वही बार का अतिरिक्त के रूप में करता है जाफा हुआ। स्कोर जहाँ पहुंचा 21 रनों पर। मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज शेखर के द्वारा। मोनो एंड कंपनी का स्कोर 21 रन हो चुका है। मैच का दूसरा ओवर शेखर राइट आर्म ओवर द विकेट से मोनो के लिए अंपायर को क्रॉस किए। बेहतरीन गेंद दिखा दिया गया 80 मारे कभी ऊपर से 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट बल्लेबाज मोनो के वजह से। जैसा कि मैं बताया था गेंद और बल्ले का संघर्ष देखने को मिलेगा यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शकों को। उसी अंदाज में मैच चलता हुआ इस समय विद्यार्थी इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान पर एक ऐतिहासिक मुकाबला मोनो 11 कप्तानगंज हर्ष 11 भगतपुर के बीच। स्कोर क्या पहुंचा है 27 रनों पर। मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ
शेखर के द्वारा, शेखर के सामने बल्लेबाज मोनू, लंबे लंबे शॉट के लिए मोनू जाने जाते हैं। देखते हैं अगली गेंद पे मोनू क्या करते हैं। 121 रनों का लक्ष्य मोनू एंड कंपनी कप्तान के सामने। हर मोनू के लिए अच्छी गेंद, लेकिन एक बार पुनः वाइड बॉल करा दिया अंपायर मिस्टर गोलू सिंह ने। आप पिछले पे बाहर गए थी, स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ शेखर के द्वारा खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ। जितनी भी तारीफ की जाए कम है दोनों टीमों की। दोनों ही टीमों के पास धुरंधरों की कमी नहीं है। अब देखना वही होगा कि आगे कौन निकलता है। जो जिसके अंदर जज्बा होगा, जिसके अंदर जुनून होगा, वही टीम आगे निकलेगी। एक बार फिर शेखर स्लोवर डिलीवरी थी, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया। जब तक फॉलोअर शॉट का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है, दोनों खिलाड़ी के पास पर्याप्त मौका तय कर लेने का। स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर क्या पहुंचे 29 रनों पर। मैच का ये दूसरा ओवर चलता है गेंदबाज शेखर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस समय चलता हुआ। जितनी भी तारीफ की जाए कम है दोनों ही टीमों के कप्तानों की ताकत इतनी तीव्र है कि कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी। गिलमान प्रधान के लिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के मोनू एंड कंपनी कप्तानगंज का स्कोर है 30 रन। एवरेज स्कोर जितना उसी हिसाब से समझ चल रही है। मोनू एंड कंपनी कप्तानगंज 121 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इस समय मोनू एंड कंपनी 2 ओवरों में 30 रन बना रही है, यानी 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है मोनू एंड कंपनी। अब आपको हमारे भैया सुनाएंगे। जबरदस्त, दोनों तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हर्ष 11 और मोनू 11 के जानिब से। तो मैं यूं कह दूं कि जाके कह दे कोई सोलो से चिंगारी से, जाके कह दे कोई सोलो से चिंगारी से, इस बार फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से। तो किसी में कोई कसर नहीं है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमारी बस की बात नहीं है। अब हवाएं ही करेंगी फैसला रोशनी का, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हार जीत अलग चीज है। आगे एक बार फिर तैयार हो रहे हैं बॉलर अबूजर, सामने है गिलमान प्रधान। जब तक गेंद स्टेट पर फील्ड होकर थ्रो आता, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मोनू 11 का 31 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद। एक बार फिर तैयार अबूजर, सामने होंगे मोनू और कैच होने की संभावना, लेकिन ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर बिना विकेट के नुकसान पर अभी भी मोनू और गिलमान प्रधान की जोड़ी स्ट्राइक पर मौजूद। काफी उम्मीद होगी, काफी बड़ी जिम्मेदारियां भी है दोनों के कंधों पर। एक बार फिर तैयार मिस्टर अबूजर, सामने होंगे मोनू। अबूजर की गेंद और ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त फैसला, जैसा जरूरत है यहाँ पर मोनू 11 को वैसा पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज गिलमान प्रधान एंड मोनू किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, अपना पूरा 100% योगदान दे रहे हैं इस मैच को अपने कब्जे में करने के लिए, इस टूर्नामेंट के अपने अंडर लाने के लिए। हमारे स्कोर महोदय बता रहे हैं कि मोनू 9 गेंद का सामना करके 22 रन बना करके स्ट्राइक पर डटे हुए हैं मिस्टर मोनू, और 7 बॉल पे 17 रन बना करके मौजूद है नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर गिलमान प्रधान। कोई रन लेने का चांस नहीं, अभी भी स्कोर 45 रन। 30 ओवर की 43 पैदा 45 रन 43। एक बार फिर तैयार अबूजर, सामने होंगे स्ट्राइक पर मिस्टर मोनू। अबूजर की गेंद का सामना करेंगे मिस्टर मोनू। अच्छी गेंद की उतनी अच्छा शॉट, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करता फील्डर थ्रो करते, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर तीसरे ओवर की लास्ट गेंद अबूजर के कंधों पर। देखते हैं लास्ट गेंद पर किस तरह से बैटिंग करते हैं गिलमान प्रधान। एक बार फिर तैयार अबूजर दौड़ना शुरू किए।
अच्छी गेंद और उतना अच्छा खूबसूरत सा ऑर्डर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 50। इसी के साथ मोनो 11 का शतक पूरा होता हुआ 121 के जवाब में 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ इसको 50 रन। सबसे प्लस पॉइंट चक्रव्यूह बनाते हुए चाहता हूँ कि अभी मोनो 11 का कोई भी किस तरह अर्जुन को बजाए रणनीति बनाते हुए सलमान मिर्जा से पिच को पढ़ लिए हैं, बॉलर की एक्टिविटी को समझ लिए हैं, हर तरीके से हावी नजर हो रहे हैं मिस्टर गिलमान प्रधान एंड मोनू की जोड़ी इस ग्राउंड पर। तो आप बची हुई शेष 30 गेंदों पर जीत के लिए कितने रन चाहिए? खुद स्वयं गेंदबाजी करने के लिए सलमान मिर्जा, बल्लेबाज को बजाने के लिए आए हैं सलमान मिर्जा। 30 पे 71 रन जीत के लिए 30 गेंदों पर 71 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए मोनो 11 को। 11 प्लेयरों में कोशिश करेगी हर डर पूरी तरह बैठ चुका है। एक बार फिर मैच का एक चौथा ओवर की जिम्मेदारी होगी सलमान मिर्जा के हाथों में। सामने बल्लेबाज मोनू। सलमान मिर्जा राइट आर्म ओवर से करते बेहतरीन गेंद थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। भाग्यशाली थे कि पूरी तरह से विकेट कीपर के हाथ में गेंद रही गई, विकेट कीपर से थोड़ा आगे गेंद गिरी। अच्छी जिम्मेदारी निभाते हुए सलमान मिर्जा पहले डाट करा दिया बल्लेबाज को, चकमा देते हुए सलमान मिर्जा। मोनो और गिलमान प्रधान दोनों ही बहुत ही जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाज है। बहुत जितना बड़ा नाम है उतना काम भी उनका। सलमान मिर्जा राइट आर्म ओवर से करते 30-35 कदमों का लंबा बॉलिंग है मोनो के लिए। अच्छी गेंद थी, 50 गेंद थी, पूरी तरह से बैट पे नहीं आई गेंद, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। जब तक सिर पे खड़ी खड़ी अनस गेंद को फील्ड कर बहुत सुंदर गेंदबाजी सलमान मिर्जा द्वारा चौथे ओवर को लेकर के आए हैं सलमान मिर्जा, और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। 2 बॉल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी सलमान मिर्जा के द्वारा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए ये है कि उनका विकेट नहीं गिरा है, तो निश्चित तौर पे 60 और 40 का मुकाबला समय चलता हुआ गिलमान प्रधान जब तक है तब तक मैच मोनो एंड कंपनी के पक्ष में रहेगा। अच्छी गेंद, गिलमान प्रधान ने गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, पैटर्न बोल्ड। यहाँ पर पहला विकेट सलमान मिर्जा को मिलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी सलमान मिर्जा द्वारा। जिस रणनीति को बना रहे थे उस रणनीति पे सफल उतरे हैं सलमान मिर्जा। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार इस टीम में उत्साह है, उमंग ही है, मने मन मुनक्का मने मन छुआ रहा। सारे प्लेयरों में उमंग जाग चुका है। अब लाल किले पर चढ़ाई करते हुए सलमान मिर्जा। कि मिस्टर गिलमान को इतना मौका थोड़ी देने वाले थे सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। 8 बॉल पर 23 रन बना करके कैच आउट होकर के पवेलियन से वापस जाते हुए गिलमान प्रधान एक बड़ा झटका दिला लगा यहाँ पर मोनू 11 को, और बड़ी कामयाबी मिली यहाँ पे हर्ष 11 को। बहुत बड़ा विकेट दिलाया है सलमान मिर्जा ने, जिस तौर पे भैया जो आपने कहा सही कहा। तो गिलमान प्रधान के स्थान में लेके आए हिलने बल्लेबाज आदित्य। सलमान मिर्जा उस कैफियत एक्सप्रेस बहुत तेज गति की गेंदबाज, 30-35 कदमों का लंबा बॉलिंग लड़क। अंपायर का इशारा हुआ, अंपायर को क्रॉस किए आदित्य के लिए। अच्छी गेंद थी और फॉलो थ्रू बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से सलमान मिर्जा गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। पूरी अपनी जान झोंकते हुए सलमान मिर्जा पूरी 100% अपना देते हुए। ऐसे मुकाबले में दर्शक भी थोड़ा उत्साहित नजर आ रहे हैं। दर्शक भी पूरा उत्साह। सलमान मिर्जा की आदित्य के लिए राइट आर्म ओवर से विकेट से अंपायर को कहा कि अच्छी गेंद को उछाल दिया, फिर बजा लिया है, लेकिन देखते हैं अगर आउटफील्ड अच्छी होती तो 2 विकेट मिल जाते सलमान मिर्जा को। मैच का एक चौथा ओवर चलता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी गिलमान प्रधान के रूप में मोनो एंड कंपनी कप्तान में इनको झटका लगा था, पहला झटका।
देखते हैं क्या होता है। खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ, गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है विद्यार्थी इंटर कॉलेज के इस मैदान पर। एक खूबसूरत मुकाबला, सलमान मिर्जा आदित्य के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से बढ़िया गेंद को चला, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट बल्लेबाज आदित्य का 5 गेंद अच्छी करे ये, लेकिन लास्ट गेंद पर छक्का खाते हुए सलमान मिर्जा, बेहतरीन छक्का स्टेट पर आदित्य के द्वारा। सलमान मिर्जा ने एक बड़ा विकेट भी दिलाया है और एवरेज स्कोर को भी नीचे लाके खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं हो जाती है सर्दी गलतियां, बढ़ती नजर आ रही है मिस्टर गेंदबाज पंकज। ग्राउंड जो पे है अच्छी नहीं मौसम पड़ और जाती, ठंड होता कोई चला गलती जा रहा गेंद है। हो जाती चारों है। तरफ से सूरज को काबू कर लिया है कोहरे ने, सलमान और मिर्जा ने उसको निकलने वैसे नहीं दे रहा इस ग्राउंड काफी पर। अच्छी तो हमारे गेंदबाजी सूरज की है महोदय बता रहे अपनी हैं टीम कि की तरफ 24 से। गेंद पर 64 रनों की दरकरार, 62 आप लोग देख सकते हैं 24 कैमरे के रन सामने चाहिए इस सलमान मैच को मिर्जा जीतने के स्वयं लिए, जाते हुए और 61 रन चाहिए इस मैच को टाई करने के लिए। लास्ट 24 गेंद गेंद के से बारे में बॉलर डिस्कस है करते हुए सलमान शेखर, मिर्जा। सामने होंगे बैट्समैन मिस्टर मोनू। तो 5 ओवर की जिम्मेदारी होगी शेखर के हाथों में, उनके सामने बल्लेबाज मोनू। इस तरह मोनू के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोनू की जगह जग चुकी है। अच्छी गेंद को खेला लंगाम की दिशा में, जब तक लंगाम पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रनों के सारे स्कोर जा पहुंचा 60 रनों पर। मैच का 5 ओवर चलता हुआ गेंदबाज शेखर के द्वारा। आदित्य और मोनू दोनों बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। शेखर मोनू के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे आदित्य के लिए। शेखर अंपायर को क्रॉस किया, आदित्य के लिए अच्छी गेंद पर कुछ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रनों पर। मैच का 5 ओवर चलता हुआ गेंदबाज शेखर के द्वारा। खूबसूरत मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। जैसा कि इस मुकाबले को शुरू होने के पहले महामुकाबले का नाम दिया गया था, तो वैसा ही महामुकाबला इस समय होता हुआ अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि मैच किसकी तरफ जा रहा है। दोनों ही टीमें अभी बराबर में है। वही है कि जो जिसका जज्बा और जुनून, जो दबाव को झेलने की जिम्मे काबिलियत होगी, वही टीम इस मैच में आगे निकलेगी। शेखर आदित्य के लिए राइट और ओवर विकेट से बढ़िया गेंद थी, उतना खूबसूरत शॉट और उतनी खूबसूरत फील्डिंग। डायरेक्ट कैच होता तो खतरा हो सकता था। आदित्य ने काफी शान सिंगल चुराया, अगर मैं कहूँ तो फील्डर के हाथ में से लिया। काफी मुस्तैद फील्डर मिस्टर सौरभ सिंह। इसके पहले वाले मैच में बहुत ही खूबसूरत कैच लिया था। तो एक बार फिर शेखर के सामने मिस्टर मोनू ओपनर बल्लेबाज है, इनकी निगाहें पूरी तरह से जम चुकी है। अच्छी गेंद की आप स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर गोलू सिंह का इशारा आया। व्हाइट बॉल का अतिरिक्त के रूप में एक रन का और इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 68 रनों पर। मैच का 5 ओवर चलता रहा। गेंदबाज शेखर के द्वारा उनके सामने बल्लेबाज मोनू। शेखर तैयार, अंपायर का इशारा हुआ, अंपायर को क्रॉस किया मोनू के लिए। अच्छी गेंद, मोनू ने फिर उछाल दिया है गेंद, स्कोर ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 76 रनों पर। मैच का 5 ओवर चलता हुआ स्कोर है 74 रन। गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है। दर्शक भी पूरी तरह से उत्साहित है, दर्शकों को भी पूरा आनंद मिल रहा है। आज के दिन ये आखिरी मुकाबला बहुत महामुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर मोनू के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज मोनू को। गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 74 रनों पर रुका हुआ, जबकि मैच का 5 ओवर चलता हुआ गेंदबाज शेखर के द्वारा, जो कि राइट आर्म ओवर विकेट से गेंद कर रहे हैं ओपनर बल्लेबाज मोनू के लिए। एक बार फिर अंपायर का इशारा हुआ, अंपायर को क्रॉस किया मोनू के लिए। अच्छी गेंद, फिर गेंद को साथ दिया है, गेंद में विकेट से बल्ले के ऊपर 4 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ मोनू एंड कंपनी को 4 रन के स्कोर जा पहुंचा 80 रनों पर। एक खूबसूरत मुकाबला। 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर मोनू एंड कंपनी का स्कोर है 80 रन। बचे हुए 18 गेंद से मोनू एंड कंपनी को 4 रन से मैच जीतने के मात्र 41 रनों की जरूरत। गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है। खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ कप्तानगंज और हर्ष 11 भगत पुजारी। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला, दोनों तरफ से अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से पहले बैटिंग की हर्ष 11 ने, उससे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पर मोनू 11 के बल्लेबाजों ने।
मोनू इस वक्त स्ट्राइक ग्राउंड पर मौजूद है। 17 गेंद पर 37 रन बना करके इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है मिस्टर मोनू। एक बार फिर जिम्मेदारी होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि दोनों टीमों के प्लेयर्स ने अपनी मां की दुआओं साथ में लेकर आए हैं, क्योंकि हर प्लेयर यहाँ पर अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हर खिलाड़ी के उसके जानिब से देखने को मिल रहा है, किसी तरह से कोई कमी नहीं नजर आ रही है। तो लगता है कि अपने अपने साथ अपनी मां की दुआओं लेकर चले हैं यहाँ पर सारे प्लेयर। एक बार फिर तैयार बॉलर गोलू, सामने है मिस्टर आदित्य। गोलू की अगली गेंद आदित्य के लिए कट लगकर थर्ड मैन की तरफ गेंद गई, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते किस चीज का अपील है, आउट की अपील। सोच समझकर फैसला दे दोनों अंपायर, जज्बात में आकर के कोई डिसीजन ना ले, राय मशवरा लेकर के ही डिसीजन दे। एक जबरदस्त मुकाबला है, अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी एक रन पूरा, एक रन यहाँ पर मिले दोनों आउट। आज अंपायर का निर्णय अंतिम और सम्मान्य होगा। किस चीज की आउट हुई, अगर बैट्समैन सेटिस्फाई नहीं है तो देख ले कैमरा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये अच्छा मुकाबला है यहाँ पर, यहाँ पे ये ना लगे कि किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। यहाँ पे लाइव कॉस्ट टेलीकास्ट किया जा रहा है, अब बैट्समैन जाकर देख ले, अगर गलत डिसीजन है तो उसको चेंज हो जाएगा। दर्शक कोई नहीं आ जाएगा, कोई भी दर्शक वहां नहीं जाएगा, सब लोग हटो वहां से। तो मैं बता रहा था जैसे पंकज भाई कि जबरदस्त मुकाबला चल रहा है यहाँ पर हर्ष 11 और मोनू 11 के बीच में। थोड़ा सा दोनों अंपायर वक्त को ध्यान रखें, वक्त ज्यादा ना जाए, और मैं कमर आसिफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द उसको दिखा करके और इस मैच को शुरू किया जाए। ये ना लगे कि किसी तरह का पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है। एक बहुत महा मुकाबला देखने को चल रहा है यहाँ पे, जोड़ की तोड़, यानी तो डाल तो मैं 5-5 का मुकाबला यहाँ चल रहा है। सब प्लेयर यहाँ पे यूं लग रहा है कि घर से निकले हैं तो दवा करके निकले हैं, माँ की दवा लेकर आए हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे और इस टूर्नामेंट में हम बरकरार रहे। तो मैं यूं कह दूं कि कैलेंडर में कहां तक खस्ता हाल ही में छुपाएंगे, कि कैलेंडर में कहां तक हम खस्ता हाल छुपाएंगे। नई जगहों पे रोज आना प्लेटर टूट जाता है, नई जगहों पे रोज आना प्लेटर टूट जाता है। अंपायर बहुत जल्दी डिसीजन दे, बहुत राहत हो जाएगी तो गेंद दिखेगी नहीं। नई जगहों से रोज आना प्रेशर टूट जाता है, मेरे दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, जब वो वार करता है तो खंजर टूट जाता है। तो अंपायर फौरन नहीं कौन और अजय भाई ड्यूटी पे, अजय भाई से मुलाकात हुई लाल दिन? हाँ ये कर दुनिया ही जब तक नहीं तो समझाई। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर मोने 80 रन। खूबसूरत नए बल्लेबाज रोहित गोलू शर्मा लेफ्ट आर्म ओवर से गेंद करेंगे रोहित के लिए। नए बल्लेबाज है आदित्य का स्थान लेकर गोलू शर्मा। बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, और गेंद जाके पहले को टकराई लेफ्ट बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बदला। स्कोर जहाँ पहुंचा 81 रनों पर। मैच का 6वां ओवर चलता है गेंदबाज गोलू शर्मा के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा था, थोड़ी देर में कुछ व्यवधान आया था जिससे उस मैच का मजा थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो काफी अच्छे दौर में पहुंच पाते हैं मुकाबला। पंकज भाई गलत बात, पक्ष विपक्ष होता है तभी सांसद हो या विधानसभा मजा तभी आती है, अपील होती है तभी मजा आती है, एक ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। तो ये एक खूबसूरती है टूर्नामेंट की। एक बार फिर तैयार हो शर्मा, आगे है सामने मोनू, उसको बॉलर के छोर में खेला, बॉलर ने ही गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। 81 रनों पर स्कोर रुका हुआ है। 6वें ओवर की प्रगति पर 6वें ओवर की प्रगति पर 81 रन बच चुके हैं यहाँ पर मोनू 11 का। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं गोलू शर्मा, सामने है मोनू।
गोलू शर्मा मोनू की अच्छी गेंद फेंके तो खेलने के जाए इसको की तरफ, जब तक खंडा खिलाएंगे तो फिर कहते एक रन लिए और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़े। नो बॉल यानी 2 रन मिलेंगे और फ्री हिट भी मिलेगा। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है। मैं हाथ से लेवल फोन करती है। टीम पैटर्न हाथ से लेवल भगतपुर से कहना चाहूंगा कि अंपायर का देना अंतिम और सर्वमान्य होगा। आप लोग विलंब मत करिए कि सामने वाली टीम जो सेकंड इनिंग खेल रही है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। कृपया आप लोग समझिए, हमारे दोनों अंपायर अनुभवी, चाहे बात की जाए बोलो की, चाहे बात की जाए दीपक की। हाँ जी, अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। अंपायर का निर्णय नहीं बदला जाएगा। तो आप लोग इस तरह से समय पर नष्ट न करिए। और मैं दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिसीजन दे करके उसको सफाई ना पेश करें। डिसीजन देकर मैच कंटिन्यू एक बार करें। फिर गोलू शर्मा अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया लंदन की तरफ से, लंदन से मारे के ऊपर से 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है। जी, अंपायर इस चीज को ध्यान दें कि जो डिसीजन दे दे उसको बरकरार रखें और मैच को कंटिन्यू करें। उसमें सफाई ना पेश करें, चाहे बैट्समैन हो चाहे फील्डर हो, किसी को आप प्रूफ ना दें। बॉल ग्राउंड पर दीजिए वॉलंटियर। स्कोर क्या स्कोर 89 रन, 4 बॉल। 4 बॉल, स्कोर है 89 रन। गोलू शर्मा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से अंपायर को क्रॉस किए, अच्छे गेंद थे और गेंद को खेला बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग रन का खतरा हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट होता तो इस प्रकार से 1 रन दोनों बल्लेबाज स्कोर भी करता है। जब स्कोर यहाँ पर 90 रन पर मैच का 6वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज गोलू शर्मा के द्वारा। अब उनके सामने ओपनर बल्लेबाज मिस्टर मोनू, जितनी तारीफ की जाए तो इस बल्लेबाज की एक छोर पर अकेली डटे रहे। अगर यूं कहूं तो ये मैच मोनू बनाम लगाओ कहा भगतपुर खूबसूरत मुकाबला, एक अकेला शेर खड़ा है मैदान में। एक बार फिर गोलू शर्मा मोनू के लिए अंपायर को क्रॉस किए, गेंद को छान दिया है। गेंद से मारे के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ मोनू इनका पहुंचा 96 रनों पर। बहुत खूबसूरत बैटिंग। 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर मोनू एंड कंपनी का स्कोर 96 रन। बची हुई 12 गेंदों से उन 12 गेंदों में 25 रनों की दरकार है मोनू एंड कंपनी कप्तान में मैच जीतने के लिए। जी, 12 गेंद पर 25 रनों की जरूरत इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए मोनू 11 को। करो और मरो स्थिति दोनों की जानिब से बहुत जबरदस्त मुकाबला। इस ठंडी में जिस तरह से दर्शक को जरूरत थी, जिस तरह से इंजॉयमेंट टूर्नामेंट का लेना चाहते थे यहाँ पे तमाशाबीन या ऑडियंस, उस तरह से यहाँ पे देखने को टूर्नामेंट मिल रहा है। मोनू 11 20 बॉल पे 43 बनाकर स्ट्राइक पर मौजूद है मिस्टर मोनू। मात्र 7 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अबूजर, ये मैच का निर्णायक ओवर है मिस्टर अबूजर का। काफी अनुभवी गेंदबाजी मिस्टर अबूजर। ये एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबले का यही ओवर निर्णय करेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अबूजर एक अनुभवी खिलाड़ी है, काफी मैचों का अनुभव है। इनके ऊपर इस समय जिम्मेदारी है कंपनी भगतपुर की। देखते हैं अबूजर राइट आर्म ओवर, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से पट हुई गेंद थी और विकेट के ऊपर से गेंद। और जब तक खिलाड़ी आउट की अपील कर रहे हैं तो अंपायर ने अपील को ठुकराया, नकार दिया। तो इस प्रकार बॉल पहली गेंद का, जैसा कि मैं बताया था, यही निर्णायक ओवर है। अबूजर के अंदर वो क्षमता हो, काबिलियत हो, ताकत है गेंदबाज के अंदर, तो बाजी को बना सकता है, वो काबिलियत है गेंदबाज के अंदर। देखने वाली बात होगी क्या होता है आने वाली गेंद में। तो खूबसूरत मुकाबला, अबूजर का नाम रोहित। अबूजर अंपायर को प्रयास किए रोहित के लिए बेहतरीन गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। जितनी भी तारीफ की जाए कम है गेंदबाज अबूजर की। जितना है दबाव में रहता है उतना निकलने वाला एक सितारा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गेंदबाज के अंदर वो काबिलियत है, वो दम है, वो क्षमता है कि वो बाजी को पलट सकता है। वही बाजी पलटते हुए समय अबूजर, जैसा कि मैं बताया था, जो टीम दबाव को झेल पाएगी वही टीम इस मैच को जीतेगी। एक बार फिर अबूजर बढ़िया गेंद, रोहित की गेंद को छान दिया है लॉकडाउन के ऊपर से, बहुत ही लंबा से सेकंड की गेंद के ऊपर गेंद दी है जाके। इस 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 102 रनों पर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस समय चलता हुआ मोनू 11 कप्तानगंज के बीच और हंसी 11 भगतपुर के बीच। गेंद बल्ले का संघर्ष जारी है। बची हुई शेष गेंद 19 रन। अबूजर लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से
रोहित के लिए बढ़िया कैसे खतरा हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत मैच। हर लेवल को लगने वाला है तीसरा छक्का सौरभ के रूप में। आज के दिन से मोनू एंड कंपनी कप्तानगंज को यह मैच जीतने के 19 रनों की जरूरत। 8 गेंद पर 19 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए मोनू 11 को। जबरदस्त कैच मिस्टर सलमान मिर्जा की जानिब से, जबरदस्त कैच पकड़ा गया है मिस्टर जानिब के हाथों से, सलमान मिर्जा के हाथों से। आतिफ आए हैं उनका स्थान लेने के लिए, रोहित के स्थान पे आए हैं मिस्टर आतिफ। ऑडियंस जो खड़े हैं सभी लोग बैठ जाइए प्लीज, मैच का आनंद लीजिए। पॉइंट के सामने जो खड़े हैं बैठ जाइए आप लोग। एक बार फिर अबूजान नए बल्लेबाज आतिफ, अबूजान आतिफ के लिए बेहतरीन गेंद और आतिफ ने खेल दिया। गेंद मारने करके ऊपर तक 6 रनों के लिए, इस 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 108 रनों पर। बची हुई 7 गेंदें से ये मैच जीतने के लिए 13 रनों की दरकार। आतिफ ने आधी 6 रनों से अपना खाता खोला। तो जैसा कि मैच होने से पहले मैंने बता दिया था ये मुकाबला नहीं महामुकाबला होगा, तो ऐसा ही मुकाबला हुआ। दर्शकों को काफी रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिला। अभी भी ये मैच अनिश्चितताओं का खेल होता, कुछ कहना अभी भी मुश्किल है। आप इस तक काफी बाहर गए, सुरक्षित पड़ चुके। खड़बड़ से खेल के गेंद को फिर करता, बहुत देर के बाद हमारे अंपायर मिस्टर गोलू सिंह बता रहे हैं व्हाइट बॉल 1 रन दौड़ के लिए थे, 1 रन सिर्फ व्हाइट का तो 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों के सहारे स्कोर क्या पहुंचा है 110 रनों पर। बची हुई 7 गेंदें से और मोनू एंड कंपनी कप्तान को मैच जीतने के लिए 11 रनों की दरकार। 7 गेंद 11 रन मोनू एंड कंपनी। और एक बार फिर अबूजान मोनू के लिए अच्छी गेंद थी, कैसे खतरा हो सकता है लेकिन नो मैन फ्रेम, गेंद के लिए नो मैन फ्रेम में एक मौका था भगतपुर को, लेकिन मौके का फायदा उठा पाए। तो ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर मोनू 11 कप्तान में 111 रन। 6 गेंद पर 10 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए और 6 गेंद पर मोनू भाई को चाहिए 6 रन अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। मिस्टर मोनू अगर 6 रन बनाते हैं तो उनका अर्धशतक पूरा हो जाएगा और 6 गेंद पर 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 6 गेंद पर 9 रन चाहिए इस मैच को बराबर करने के लिए। हर पे लेबर के खिलाड़ियों से निवेदन है कृपया लेट मत करिए, मात्र 6 गेंदें बची है। तो सही बात पंकज भाई, हम कमेंटेटरों को ये भविष्यवाणी या फ्यूचर बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हम तो सिर्फ यूं ही कह सकते हैं कि अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का, अब ही हवाएं ही करेगी फैसला रोशनी का। दो गेंदा पर खत्म हो देखते हैं लगभग 4 गेंद लगेगी भाई। और बल्लेबाज मतलब कितने रन चाहिए? बल्लेबाज है तो स्ट्राइक सॉरी 6 रन चाहिए अपने अर्धशतक से 30 से 10 रन चाहिए भाई, और सामने होंगे 10 रन चाहिए मुझको लगता है। कंफ्यूज हो। हाँ 10 रन चाहिए तो भाई 4-5 गेंद लगेगी। आगे जान लीजिए मुझको लगता है 3 गेंद सिर्फ, मेरी 1 गेंद बढ़ गई 3 गेंद। भाई एक छक्का लग गया, 4 इसी के साथ मोनू का अर्धशतक पूरा, मोनू भाई का अर्धशतक पूरा होता हुआ 5 गेंद पर 4 रन। मोनू 11 कप्तान है, इस मैच को बराबरी करने के खुद ही कप्तान है, पूरी कप्तानी निभा रहे हैं मोनू। 4 रन की जरूरत जीत के लिए, 3 रन की जरूरत इस मैच को टाई करने के लिए। अर्धशतक पूरा भाई जिता करके देना मिस्टर मुझे, मोनू एक एक बार गेंद फिर पे बस 4 रन चाहिए। सामने होंगे मिस्टर मोनू, अच्छी गेंद बैट बॉल का कोई विशेष संपर्क नहीं। चलो मैं तो हार गया, एक गेंद और बोला था। 4 गेंद पर 4 रनों की जरूरत, 3 रनों को मैच को बराबरी करने के लिए। जैसी जरूरत थी वैसा यहाँ पर भरपूर। और जो कप्तान जो एक लकब है, एक टाइटल है कप्तान का, उसको पूरा दिखाते हुए कि कप्तान मैं टीम का कप्तान बोलूं और जो जिम्मेदारी देती है उसको भी बाखूबी अंजाम दिया है मिस्टर जनाब मोनू ने। एक बार फिर तैयार, सामने होंगे बॉलर गोलू शर्मा और बैट्समैन है मिस्टर मोनू, मोनू 11 के कैप्टन मिस्टर मोनू और मोनू के सामने गोलू। एक बार फिर तैयार, अच्छी लेकिन लेग साइड में फील्डर मौजूद है, मैच जीत चुकी। मोनू 11 से मैच जीत गई।
और इसी के साथ 14 रन योगदान दिए मिस्टर मोनू। डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पर टीम मिस्टर मोनू 11 कप्तान की टीम है। आप दर्शक भाई देखते घर जाते हुए अपने मोनू 11 ये टीम जीत चुकी है, सिस्टम बुस्टम कर चुका है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट सब कुछ करिए।